राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। एंड आज देखिए हम लोग जिक्र करने वाले हैं निफ्टी का अगले वीक कैसा रहने वाला है और बैंक निफ्टी कैसा रहने वाला है। और आज थोड़ा हम चर्चा जो करेंगे आ, उसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि कैसे लास्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स में मार्केट बिहेव किया है। और उसके लिए हम पहले देखेंगे वीकली चार्ट। तो देखिए, आप अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो मार्केट एक चैनल में ट्रेंड कर रहा था हाई लगाने के बाद। ये एक चैनल था, इस चैनल का ब्रेकआउट हो गया। हुआ तो पहले था लेकिन फिर आ गया ट्रम्प के न्यूज़ की वजह से। आप देख सकते हैं कि यहां ब्रेकआउट हो गया था, ये ब्रेकआउट हुआ था, पर ट्रम्प के न्यूज़ के बाद ये नीचे आया और फिर ऊपर गया। अब एक बात समझिएगा यहां पे कि आप यहां दो कैंडल देखिए, है ना, गौर से देखिएगा। दो कैंडल, एक कैंडल ये और एक रेड कैंडल ये। तो आप जो ये दो रेड कैंडल देख रहे हैं, ये दो रेड कैंडल जो बना, ये न्यूज़ बेस बना है। ये बना था ट्रम्प टैरिफ, है ना, और ये बना था वॉर वाला। ठीक है, अब आप समझिएगा। देखिए, ये वाला जब फॉल आया तो इस फॉल में ये न्यूज़ बेस्ड फॉल नहीं था, ये स्लो डाउन वाला फॉल था कि मार्केट्स में कंपनी के रिजल्ट जो हैं बहुत अच्छा नहीं आ रहे थे, धीरे धीरे स्लो डाउन के आसार थे, कार के सेल्स उतने अच्छे नहीं हो रहे थे। तो ये रियल फॉल डाउन था, है ना, समझिएगा आप बात को। क्या 1.5 महीना में सब अच्छा हो गया? ऑब्वियसली 1.5 महीना में तो सब अच्छा नहीं हो जाता है, लेकिन होता क्या है, मार्केट प्रीएम्प्ट करता है। और खासकर अगर न्यूज़ आ जाए खराब मार्केट में तो फिर वो क्या होता है ना कि शेर के मुंह में खून जैसा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूज़ बेस, ये न्यूज़ बेस। अच्छा, न्यूज़ बेस इतना गिरने के बाद, इतना गिरने के बाद न्यूज़ बेस में कौन शॉर्ट करेगा? खराब न्यूज़ में रिटेलर यहां खूब भर भर के शॉर्ट किए। जैसे देखिए, जब ये वाला कैंडल आप देख रहे होंगे, ये बड़ा वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है एकदम, ये कैंडल है आपका चुनाव का दिन जब रिजल्ट था। तो न्यूज़ बेस्ड फॉल आया, लगभग 10% की लगा कि अब तो सरकार नहीं बन रहा। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, बाप रे बाप, जो पागलपन हुआ था उसके बाद, गजब एकदम। मतलब इतना भागा, और वही कारण था कि पागल टाइप गिरा भी। तो आप जब बहुत ज़्यादा ऊपर खींचता है ना, ध्यान दीजिएगा कि जब बहुत ज़्यादा ऊपर खींचता है तो उसके बाद फिर जब रेड कैंडल वगैरह बनता है ना, जब, तो बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनता है ना। जब बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट लेके चल जाएगा तो फिर रेड कैंडल काफ़ी अच्छा बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनेगा। तो अभी देखिए, अभी क्या हुआ, यहाँ से एकदम खींचा और वर्टिकल खींच रहा है। वर्टिकल मतलब आप एंगल देखिए, एंगल देखिए किस एंगल से खींचा है। यहाँ पे देखिए इस एंगल से खींचा है, एकदम एकदम बहुत स्टीप। और यहाँ पे देखेंगे तो ये तो और भी स्टीपर एंगल से अभी जा रहा है। ये आप देखेंगे तो एकदम स्टीप एंगल से जा रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है मार्केट यहाँ पे, है ना। तो राइज बहुत तेज है। अच्छा, राइज इज ऑन द बैकड्रॉप ऑफ न्यूज। तो न्यूज में रिटेलर शॉर्ट किए हैं। अब एक बार जब रिटेलर शॉर्ट हो जाता है इतने न्यूज वाले माहौल में, नेगेटिव न्यूज वाले माहौल में, तो फिर अब क्या होता है, मार्केट वैसे गिरता नहीं है उतना जल्दी फिर। तो देखिए अब क्या हुआ, मार्केट अब गिरता नहीं है। देखिए एक लेवल पार किया, फिर ये दूसरा लेवल भी पार कर गया, फिर ये तीसरा लेवल भी पार कर गया। अब आएगा ये वाला लेवल है, देखिए यहाँ ये वाला लेवल है। ये लेवल पड़ता है लगभग आप समझिए 25,500 के आसपास का ये लेवल है। 25,500 के आसपास का लेवल है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक गैप है, एक गैप, इस गैप को फिल करने जाएगा एक बार। और अगर मार्केट को थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट करेक्शन होना है तो वो इंटरमीडिएट करेक्शन इसी गैप के पॉइंट पे होगा। मैं इसका क्लोजिंग लेवल तो मेरे को अभी नहीं पता है, ये कहाँ, ये इसका लोएस्ट लेवल जो है वो गैप फिलिंग होगा। ये वाला लेवल को गैप फिल करने की कोशिश करेगा। वो लेवल मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये लेवल कौन सा। ये डेली चार्ट में जाके एक बार देखना पड़ेगा इस लेवल को। तो फिलहाल तो अभी दूर है उससे थोड़ा। तो अभी क्या होगा, देखिए अभी आप समझिएगा कि लास्ट 15 दिन में शॉर्टेड है रिटेलर, फुल शॉर्टेड है। और वॉर का न्यूज़ में तो बढ़िया वाला शॉर्टेड है। ठीक है, अब क्या है, दो एक्सपायरी है, एक 22 तारीख का एक्सपायरी है और एक 29 तारीख का एक्सपायरी है।
तो क्योंकि अब बड़ा बड़ा मूव दे दिया है और प्रीमियम बहुत हाई है ना, समझिएगा मेरा बात कि प्रीमियम अभी हाई है, तो मेरा क्या अनुमान है इसमें कि मेरे को क्या लगता है भाई, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस वाले एक्सपायरी तक भी मार्केट रहेगा पॉजिटिव बायस में, एक्सपायरी तक है ना, पॉजिटिव बायस में, ठीक है, निफ्टी के बारे में। और फिर एक अगला मूव अगले एक्सपायरी में शुरू होगा जब जो शॉर्टर है उनको निकाला जाएगा, लेकिन पॉजिटिव बायस रहेगा, ध्यान रखिएगा। हो सकता है मार्केट में डिप भी आए सडन, लेकिन वो डिप सस्टेन नहीं करेगा। तो मेरा क्लियर कट स्ट्रैटेजी है कल के लिए, क्योंकि देखो भाई मार्केट तो मार्केट है ना, मार्केट का डायनेमिक्स चेंज भी हो सकता है, तो और जब मार्केट का डायनेमिक्स चेंज होता है तो विचार भी बदल लेना चाहिए, ऐसा कोई एकदम रिजिड नहीं रहना। तो कल मैं हर दिन के लिए बताता हूं हमेशा, तो कल के लिए तो मेरा एकदम क्लियर कट व्यू है कि मैं हर फॉल पे आई विल बी सेलिंग पुट विदाउट एनी डाउट। हर कॉल मतलब हर फॉल पे मैं पुट सेल करूंगा, ये कंफर्म्ड है एकदम, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि लेवल्स क्या है जो कल के लिए लग रहा है निफ्टी में। तो देखिए निफ्टी में जो लेवल टू वॉच आउट है, आप समझिएगा कि अभी लेवल जो है बहुत जल्दी से, अब बहुत तेजी नहीं होगा, तेजी रहेगा मेरे को लगता है, लेकिन लेवल्स टू वॉच आउट होगा 25,200 से 50। मतलब यहाँ पे अगर लगातार खींच दिया सुबह तो फिर मैं एक बार वहाँ पे कॉल बेचूंगा। मतलब एक तरफा अगर मूवमेंट हो जाए, 200 क्रॉस कर जाए, देन आई विल सेल कॉल, है ना। क्योंकि देखो बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आना है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तब आएगा जब तेजी से राइज हो जाए, और धीरे धीरे राइज होगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग जल्दी आने का चांस कम होता है। तो मेरा कल क्या है कि अगर फॉल किया तो पुट सेल करूंगा, और तेजी से अगर 250 24,250 चल गया तो वहां पे मैं फिर कॉल सेल करूंगा, है ना। और अब जो मैं कॉल सेल करूंगा वो जून का करूंगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं जून का कॉल सेल करने वाला हूं, अब मैं मई वाला कॉल सेल नहीं करूंगा। मई वाले कॉल सेल करने में अभी थोड़ा सा डर है, तो ऐसा नहीं कर सकता, कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा विचार करके करूंगा, जल्दबाजी में नहीं करूंगा मैं कॉल सेल, है ना। मूवमेंट देख के करूंगा मैं कॉल सेल। तो मार्केट एकदम, अब समझिएगा, समझ गए ना, पैसा पूरा फूका जा रहा है। देखिए वॉर को रुकवाया ट्रंप, एकदम प्रेशर बना के तुरंत रुकाया। क्यों? देखिए उसका पूरा लॉबी है, ट्रेडर लॉबी। आप लोग सबको पता होगा जब टैरिफ हटाया था तो वीडियो वायरल हुआ था जहां बोला कि देखो मेरा दोस्त है, ये इतना बिलियन कमाया, ये 900 मिलियन कमाया। भाई वो ट्रेडर कम्युनिटी से बिलोंग करता है ट्रम्प, और उसको पता था कि भाई जो यूएस के बड़े बड़े लोग हैं ना जो, और भाई उनके पास पैसा है, बहुत पैसा है, पैसा नहीं बहुत पैसा है, वो वर्ल्ड के अच्छे अच्छे मार्केट को आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो भाई उनका लॉबी रहा होगा कि भाई इसको रुकवाइए, वरना हम लोग का पोजीशन है, और पोजीशन हम लोग का तेजी का बना हुआ है, वरना दिक्कत हो जाएगा। हजारों बिलियंस ऑफ डॉलर का बात है, तो वो सब चलता है ऊपर लेवल पे, हम लोग सोच भी नहीं सकते। आप देखिए ना, इतना वॉर का न्यूज हुआ, कुछ नहीं गिरा हो, फट सीना ऊपर, मजाक थोड़ी है। तो अब लोगों को लगता है इरैशनल है, नहीं, कुछ इरैशनल नहीं है। आप जाके समझिए इस बात को, रिटेलर फंसा हुआ है, डेटा वोटा सब यही सजेस्ट कर रहा है, उसको अभी नहीं निकलने देंगे, इस एक्सपायरी में नहीं। वो क्या करेंगे, कब गिरा आप समझिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये गिरना शुरू हुआ जस्ट सितंबर एक्सपायरी से, सॉरी अक्टूबर एक्सपायरी से 30 सितंबर के बाद। ये कोइंसिडेंस है क्या? मतलब 30 सितंबर तक सब अच्छा था, यहां पे यहां तक पहुंच गया सितंबर में, जैसे ही अगला एक्सपायरी शुरू हुआ सब खराब हो गया। अरे भाई मैं बार बार बोलता हूं, सब खेल एक्सपायरी का है। क्योंकि पहले ऊपर ले गए, पूरा सितंबर का कटवा दिए मंदी, अक्टूबर में रिटेलर को तेजी बनवा दिए, टीवी चैनल में चलवा दिए, 27,000 आएगा, वहां पे उन लोग मंदी बना लिए, और ऐसा गिरा है तेजी से, ऐसा गिरा है कि पूछिए मत। इसलिए बी विथ देम, बी विथ बड़े लोग, बी विथ दी FII। एक बार थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा नहीं चल रहा मार्केट में। इसलिए तेजी फॉल पे पुट बेचूंगा, हो सकता है मैं फंस जाऊं एक दिन। अरे भाई एक दिन फंस जाऊंगा, मान लो एक बार मेरा लॉस हो जाएगा, चलो मैं पुट बेचा, 40-50 हजार रुपए का लॉस हो गया, लाख भर का लॉस हो गया, मैं पुट बेचा गिरने पे, लेकिन गिरने पे और गिरने पे मेरा लॉस होगा, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं मार्केट में 3 दिन में, एक दिन हो सकता गंवा दूंगा, 3 दिन तो बना लूंगा ना यार। तो मैं क्लियर कट है एकदम, निफ्टी में क्लियर कट हो गया, ठीक है। लेवल्स मैं बता दिया कल के लिए, और वीक में
ये जो गैप है, ये गैप फिल करने आ सकता है ना, इस मंथ में गैप फिल करने आ सकता है, ध्यान रखिएगा, इसी मंथ वहां तक शायद वो 25,600 700 के 800 के आसपास का लेवल है, कुछ ऐसा कुछ लेवल है वो, 25,800 का लेवल है शायद वो। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी। ओहो, कल मैं बोला था ना संडे को बहुत धमाकेदार चीज बताने वाला आपको बैंक निफ्टी में। चलिए आ जाते हैं, तो बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जो है वो भी बुलिश मोमेंटम में है, और कभी भी ना ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड नहीं लेना है बाबू, बता दे रहे, समझे कि नहीं आप लोग। अच्छा वो मैं क्लास में इस तरह से बोलता बाबू करके तो वो निकल गया, आई एम सॉरी। तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। अभी आप ग्राफ देखिए, मैं आपको बोला था बहुत जबरदस्त कुछ बताने वाला हूं, सुनिएगा मेरा बात गौर से। बैंक निफ्टी में जो सेटअप तैयार हो रहा है, वो जो सेटअप है इतना खतरनाक अपमूव आने वाला है बैंक निफ्टी में। अभी ऊपर नीचे करेंगे समझिएगा, उनको अभी डीके करवाना, प्रीमियम थोड़ा और कम होना है क्योंकि इसका एक्सपायरी 29 को है। तो मेरा यह अनुमान है कि अभी एक हफ्ता मार्केट सबड्यूड रहेगा और विक्स में क्रैश आना चाहिए। अभी 17 के ऊपर है, उसको देखिए कब गिरेगा मार्केट, समझिएगा आपको बताते हैं। मार्केट कब गिरा 26,200 से, जब विक्स क्रैश होकर 12-13 हो गया। कम पुट का प्रीमियम एकदम कम, अभी पुट का प्रीमियम ज्यादा है, अभी नहीं गिरेगा, अभी तो पुट का प्रीमियम खा लेंगे, समझिएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी तो पुट का प्रीमियम खा लेंगे, अभी तो चढ़ाएंगे, अभी तो फोमो में है ना पब्लिक रिटेलर, तो अभी उनको रिटेलर का भी साथ मिल रहा, बड़े लोग को वो भी आ रहे कूद कूद के कि अरे 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 अब छूट जाएगा, अब छूट जाएगा। अच्छा मैं तो बैठा हुआ 2 स्टॉक लेके, LTI में LTDS, और कुछ नहीं लिया अभी तक मैं, मेरे को चिंता नहीं यार, तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा आ जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी आ ही रहा भाई। अभी इसको हालांकि मैं सोचा हूं इसको मैं अपना चैनल को बहुत अच्छे से चलाऊंगा, वैसे तो मैं पूरा स्क्रीन वगैरह लूंगा और स्क्रीन में समझाऊंगा लाइव खुद आके सामने, अभी नहीं कुछ समय के बाद वो मैं करूंगा, अक्टूबर से शुरू करने वाला हूं वो चीज। तो अभी क्या है, अभी आप समझिएगा, अभी इसको थकाएंगे थोड़ा सा लोगों को, कि अब लोगों को लग रहा है 56,000 क्रॉस करना चाहिए, नहीं ऐसे थोड़ी आपको लगेगा और कर देगा, आपके लिए थोड़ी आया है बड़ा लोग, पहले नीचे लाएगा, समझिएगा, थोड़ा सा डीके, और फिर जो मूव आने वाला है मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम मतलब आप समझिए 2-3 दिन में 2,000 पॉइंट का मूव ला देगा, और खतरनाक अब मूव आएगा। और अभी मेरे को मंडे को नहीं दिख रहा है, कल नहीं दिख रहा है, जब भी दिखेगा ना मेरे को कि अब आने वाला, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन बैंक निफ्टी में कान पकड़ लीजिए, मंदी नहीं करना है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो सेटअप तैयार हो रहा है बहुत खतरनाक सेटअप तैयार हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं गिरने नहीं दिया गया है, कैसे कैसे करके देखिए ऊपर, फिर यानी अब जब मंथली एक्सपायरी यहां खत्म हुआ, आप समझिए यहां पे शायद मंथली एक्सपायरी खत्म हुआ, उसके बाद वहीं पे डीके करा के प्रीमियम गला रहे हैं, क्योंकि मंथली ये चलता है ये खेल इसका, इसलिए तो इसमें मैं ट्रेड नहीं कर रहा था अभी, हालांकि कर लेना चाहिए था, डीके का फायदा हो जाता है। इसमें चल रहा अभी क्या, अभी इसमें नहीं ध्यान है उनका, क्यों नहीं ध्यान है आप समझिए ना, अभी इसका प्रीमियम हाई है, अभी मूव करा देंगे तो बीच में कुछ हो जाएगा तो उनका तो पोजीशन फंस जाएगा बड़े लोग का, तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। अभी जब ही वोलेटाइल हो रहा है ना, तो वोलेटाइल होने का मतलब क्या आप समझिए, झटका झटका से नीचे गिरेगा, झटका झटका से, जैसे थर्सडे को कैसे झटका झटका से गिर रहा था, कैसे वेडनेसडे को झटका झटका से गिर रहा था निफ्टी, तो झटका झटका से नीचे गिरता है कब, जब बड़े लोग ना अपना पोजीशन बना रहे होते हैं, उस वक्त वो झटके से नीचे लाते, पोजीशन बनाते, वो फिर ऊपर चल जाता है, पोजीशन जैसे बनाते, फिर वो रिटेल में स्टॉक में बेचते हैं, नीचे आता है, फ्यूचर ऑप्शंस में पोजीशन बनाते हैं, और जैसे पोजीशन बनाते हैं फिर ऊपर, तो झटके झटके से नीचे आएगा, आपको लगेगा अरे, आपको डर लगा देगा, अरे बार बार गिर रहा, अरे बार बार गिर रहा, कॉल बेचो, पुट खरीदो, अरे कॉल खरीद के मत रहो, बार बार गिर रहा, बार बार गिर रहा, रिटेलर को डरा देगा एकदम, समझिए मेरा बात। तो अब वही होगा, झटके झटके से बैंक निफ्टी को गिराएगा ताकि वो अपना पोजीशन बनाए, क्यों, क्योंकि अब इसका एक्सपायरी आ रहा है, और उनका जो पोजीशन बना हुआ मंथली, आप जाके HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक वीडियो में लाऊंगा इस वीक जहां पे ओपन इंटरेस्ट देखना सिखाऊंगा मैं, आप जाके उनका ओपन इंटरेस्ट देखिए, कॉल शॉर्ट कर करके इतना फंसे हुए हैं लोग नीचे, इतना गजब, और अब जब उसको लास्ट में खींचेंगे, जब बाप रे बाप, समझ रहे हैं,
भागने के लिए जगह नहीं बचेगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा सॉर्टेड है नीचे लोग, और लोगों को लग रहा है अरे वहीं घूम रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कहां भागेगा। अरे भाई भागेगा, रुला देगा अभी। समझिए, आप समझिए कि कैसे बड़ा लोग पैसा कमाएगा, वो समझिए। अभी रिटेलर मंदी में है, तो अब नीचे गिराएगा तो रिटेलर कमा लेगा, उसको थोड़ी कमाने देंगे। अल्टीमेटली कौन विनर होता है? अल्टीमेटली दो विनर होता है। एक गवर्नमेंट, जो कि सबसे ज्यादा कमाता है शेयर मार्केट से, सबसे बड़ा तो वही है, जुआ तो वही खिला रहा है ना यार बैठ के, जुआ या जो भी है, एनीवेज, है ना। कौन खिला रहा है? गवर्नमेंट खिला रहा है। दूसरा एफआईआईस, क्योंकि वो मार्केट को मैनिपुलेट करने का ताकत रखते हैं, इतना फंड है उनके पास, तो हमको उनके साइड रहना है। समझ नहीं? तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भागेगा बैंक निफ्टी में, मेरा प्रेडिक्शन है। और इस बार मैं जिस दिन भी मेरे को लगेगा कि अब वो दिन आ गया है, अब इसमें पोजीशन बनने वाला है, मैं बहुत बड़ा पोजीशन बनाने वाला हूं, क्योंकि मेरे से मिस हो गया एक्चुअली। मैं तो आपको बता तो रहा हूं, 24,800 का कॉल 10 रुपए पे चल रहा था, मैं 50,000 लेना चाहता था थर्सडे को, लेकिन क्योंकि मैं सोचा था मैं बाई नहीं करूंगा, इसलिए मैं लिया नहीं तो हो सकता है कि उस दिन में 1 CR, क्योंकि मैं 25,000 से पहले उसको बेचने वाला नहीं था, तो हो सकता है मैं 1 CR थर्सडे को ही बना लेता। मेरे से गलती हो गया, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। इनफैक्ट 1 लाख का भी लेता तो 25 लाख रुपए बनता मेरा, वो 270 में बंद हुआ, जबकि मेरे को पता था। तो एक ये गलती मैं किया हूं, लेकिन इस बार मैं पूरा तैयार हूं। इस बार मैं 2-2.5 लाख रुपए का रिस्क लूंगा बैंक निफ्टी में, और 2-2.5 लाख रुपए मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे प्रॉफिट से ही जाएगा तो जाएगा, लेकिन वो 2-2.5 से मैं बड़ा बनाने का कोशिश करूंगा इस बार, जब मैं 100% मेरे को लगेगा चोर, और मेरे को कोई गम नहीं होगा। मेरा टारगेट है इस वीक, मेरा टारगेट ज़्यादा नहीं है, मैं इस वीक सोच रहा हूं कि अगर इस वीक में 1 लाख से 1.5 लाख कमा लूँ, है ना, भगवान की दया से, शिव जी की कृपा से, तो मैं, मेरा ये फंड जुगाड़ हो जाएगा अगले हफ्ता का रिस्क का मेरा एक। तो मेरा पूरा एकदम अभी है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो मेरे को भी अब दिखने लगा बहुत अच्छे से। होता है ना, पढ़ाते हैं तो आपको और अच्छा इंसाइट मिलता है सब्जेक्ट का, वैसे ही हो रहा मेरे साथ भी अभी। जैसे केमिस्ट्री का मैं जो भी हूँ, केमिस्ट्री में तो मेरा बुक वगैरह भी आप जानते होंगे। तो अब देखिए इस ट्रेंड लाइन को आने वाला, देख रहे हैं इस ट्रेंड लाइन को, कोई नहीं रोक पाएगा अभी इसको ऊपर भागने से भाई। मतलब मेरा ही अनुमान है, अब गलत हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो तैयार हो जाइए एकदम, और जिस दिन भी लगेगा मेरे को अगला दिन ये होने वाला है, वो ना मैं मूवमेंट देख के पकड़ लूंगा। अरे भाई होता है ना, डॉक्टर हाथ नफ्स में हाथ रख के और आंख देख के पकड़ लेता है, वैसे ही अभी डॉक्टर हो गया हूं मैं मार्केट का। मैं मूवमेंट से भी पकड़ लेता हूं कि क्या करने का कोशिश कर रहा है मार्केट को। तो तैयार हो जाइए। देखिए जब मंदी करना था ना, तो मैं खूब बोला था मंदी करो, और जब तेजी आया तो मैं खूब बोला भाई तेजी, भाई तेजी 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 तेजी, खूब बोला। और अभी मैं तेजी के साइड हूं। तो चलिए तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और कंटेंट पसंद आया हो तो जरूर अपना कमेंट लिख के एक बार बताइएगा मेरे को कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझना हो, तो अगले सैटरडे उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। पिछले 1.5 महीने से मैं काफ़ी बिजी था, इसलिए मेरा वीडियो लेट आ रहा था। कल IIT JEE का, आज IIT JEE का एग्ज़ाम है, तो मैं अब से थोड़ा सा फ्री रहूँगा, तो अब वीडियो भी टाइम पे बनाऊँगा और थोड़ा और समय दूंगा आप लोगों को, है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। चलिए।